बिग बॉस 18 के कल के एपिसोड के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अविनाश ने विवेन को नॉमिनेट कर दिया तो उसके बाद काफी बड़ा ड्रामा हो गया। पहले तो आपको बता दें, टोटल 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं। विवेन डसाना, करणवीर मेहरा, दिग्विजय, उसके साथ साथ चाहत पांडे, ईडन रोस और तेजेंद्र बग्गा। ये 6 लोग नॉमिनेट हो गए। इसके बाद ईशा ने पूछा अकेले को, अविनाश को, कि तुमने क्यों नॉमिनेट किया विवेन को। तब अविनाश ने कहा मुझे ना पसंद नहीं उसका एटीट्यूड, क्योंकि वो हर वक्त एटीट्यूड में रहता है। भले ही वो हमारे साथ रहता है, लेकिन तुम एक बात नोट करना, जब भी वो हमारे साथ बात करता है ना, तो हमेशा उसकी एक टोन होती है, जो टोन मुझे पसंद नहीं। मानो उसको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इस घर में सबसे बड़ा है, महान है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से एक लड़ाई के लिए अपना एक पहला कदम आगे कर लिया। वो मुझे पसंद नहीं। अब तुम देख लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर विवेन के साथ। जहां पर ईशा कहती है अरे मुझे ऑब्वियसली तुम्हारे साथ रहना है ना, विवेन का क्या लगता है मेरा। इसके बाद फिर दिग्विजय और चाहत आपस में डिस्कस करते हैं। दिग्विजय बोलता है कि करणवीर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसकी गलती की वजह से चुम आउट हो सकती थी वीकेंड के वार में, लेकिन करणवीर अभी भी अपनी गलती मान नहीं रहा, क्योंकि उसे लगता है कि वो छोटा हो जाएगा। चाहत बोलती है हाँ, ये बात मैं तुम्हारे से एग्री करती हूँ, करणवीर वैसे अच्छा है, लेकिन अब उसने गलती कर दी। पता है क्यों नहीं गलती मान रहा? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने गलती मानी तो लोग उससे मास्टरमाइंड का टैग छीन लेंगे। इसके बाद किचन में काफी लोग होंगे, जहां पर चाहत बोलती है कि कितनी ज्यादा लड़ाई हुई थी अविनाश और विवेन की नॉमिनेशन वाले टास्क में। तो चाहत बोलती है कि जिस दिन मैं ज्यादा पराठे बनाती हूँ या फिर किचन में होती हूँ ना, तभी वहां पर किसी न किसी की लड़ाई हो जाती है। तब वहां पर बोलती है कशिश, या तो तुम पराठे बनाती हो या फिर तुम लोगों को बनाती हो। तो ईडन काफी जोर से चिल्लाती है और जामनी भी। वहीं पर आता है रजत पंगे लेता है कशिश से। कशिश बोलती है तुम्हें ऐसा काटूंगी, तुम 8 महीनों तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। जिसके बाद ये सारी लड़कियां शोर मचा देंगी कि कशिश काफी डबल मीनिंग बातें करती है। फिर बाद में अविनाश बोलता है कि अगर कशिश काटेगी ना, तो शायद तुम बिग ब्रदर में चले जाओ, क्योंकि पहले इसने दिग्विजय का काटा था, तो ये जहां पर दोनों आगे। इसके बाद ईशा, विवेन, अविनाश तीनों एक साथ होते हैं। विवेन बोलता है अविनाश को कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तुम्हारा जो रीजन था ना वो मुझे वैलिड नहीं लगा। इसके बाद फिर अविनाश ने कहा देखो मेरा रीजन वैलिड है, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं शिल्पा के साथ, लेकिन हर वीकेंड के वार में उसी की बात होती है। तो अगर शिल्पा उस रिश्ते से नहीं निकलना चाहती तो तुम तो निकल सकते हो ना। तो मैं उस रिश्ते से इरिटेट हो गया। तब विवेन ने कहा देखो उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक अच्छी दोस्त वो मेरी है, तो वो मैं उस बात से मुकरूंगा नहीं। तभी वहां पर अविनाश ने कहा तभी तो मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया ना, कि तुम डबल गेम खेलो हो, कभी बोलते हो रिश्ता है नहीं, कभी बोलते हो रिश्ता है। इसके बाद करणवीर और शिल्पा दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि चुमना हमसे बात नहीं कर रही, 2 दिन हो गए। दोनों को इस बात का एहसास हो गया। इन दोनों ने ना वीकेंड के वार में सारा को निकालने के लिए वोट दिया था, लेकिन ये बेवकूफ रह गए। अगर चुम को एक भी वोट ज्यादा था तो चुम चली जाती। चुम का गुस्सा जायज है, जिस वजह से ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि आई थिंक हमें अब अपनी गलती मान लेना चाहिए, तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अच्छी दोस्त है, हमने उसे हर्ट किया। इसके कुछ टाइम के बाद विवेन के साथ रजत की काफी बड़ी फाइट हो जाएगी, क्योंकि रजत का आखिरी दिन है एज अ टाइम गॉड का। तो विवेन उससे बोलता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो रजत बोलता है कोई काम तो तू वैसे भी नहीं करता, ना ही तू ढंग का आदमी है, तेरे जो दोस्त है वो भी तुझे बैकफायर करते हैं। पहले अविनाश ने तेरी बैंड बजाई, अब तेरी कोई पहले करणवीर ने तेरी बैंड बजाई, फिर अविनाश ने, अब कोई और बजा देगा। तू दोस्ती कहलाने के लायक है नहीं। जिसके बाद बेबे ने बोलता है अरे नॉमिनेशन से दोस्ती थोड़ी टूटती है, उसने मुझे नॉमिनेट ही किया है ना। इसके बाद शिल्पा भी फिर बीच में बोलती है कि तुम बेबन आप बताओ कि वो तुम वैसे तो तुम मुझे बोलते हो कि मुझे करण नॉमिनेट करता है, उससे बात मत कर, या फिर मैं करण को नॉमिनेट करती हूँ, हम दोनों का रिश्ता कच्चा है। तो तुम दोनों ने भी तो सेम वैसा ही किया ना, या फिर तुम दोनों ने लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा किया। विवेन ने कहा रजत और शिल्पा को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों कुछ भी सोचो, मैं अपनी मर्जी से गेम खेलूंगा, और अविनाश के साथ मुझे दोस्ती रखनी है या फिर नहीं, जी मैं आगे चलकर सोचूंगा। इसके बाद कशिश और चाहत इस बात की डिस्कशन करते हैं कि 3 वीक हो गए, कोई एविक्शन हो ही नहीं रहा, हर वक्त नॉमिनेशंस में नॉमिनेट हो जाते हैं लोग, लेकिन कोई जाता नहीं। तो चाहत बोलती है मुझे लगता है ना सीजन एक्सटेंड होगा। कशिश बोलती है हाँ आई थिंक हमारा सीजन हिट हो गया तो एक्सटेंड होगा, लेकिन इन दोनों को बता दें सीजन एक्सटेंड तो हो गया, लेकिन सीजन हिट नहीं है, सीजन एवरेज है। वो तो क्योंकि लाफ्टर शेफ की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई, इसलिए सीजन को 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद बारी आती है घर के नए टाइम गॉड की। बिग बॉस सभी लोगों को बाहर गार्डन एरिया में एकत्रित करते हैं। वहां पर बिग बॉस इन सबको बोलते हैं रजत का जो टाइम गॉड का कार्यकाल था वो अब समाप्त हुआ, अब घर का नया टाइम गॉड चुनने की बारी आ गई है। जिसके बाद सभी लोग काफी एक्साइटेड है, सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए काफी एक्साइटेड है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या टाइम गॉड टास्क में भी अविनाश धोखा देगा विवेन को? क्या विवेन अपनी, क्या गाइस आपको लगता है विवेन को अपनी आंखें अब खोल लेनी चाहिए? कीजिए कमेंट।